मुझे हमेशा से यह जिज्ञासा थी कि क्यों टाइटैनिक के डूबने के कई वर्षों बाद भी उसके अंदर की बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और गहने कोई भी नहीं निकाल सका। वास्तव में दशकों पहले ही कई तरह के उठाने के तरीकों का सुझाव दिया गया था। पहला तरीका था स्टील वायर नेट फ्लोटिंग विधि। मुख्य तरीका यह था कि एक विशेष रूप से बनाई गई बड़ी स्टील वायर नेट से टाइटैनिक को घेर लिया जाए और फिर उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में तरल नाइट्रोजन डाल दी जाए। जिन्होंने प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई की है वे जानते हैं कि तरल नाइट्रोजन का तापमान बहुत कम होता है और जब यह पानी के संपर्क में आता है तो तुरंत भारी मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिससे पानी जल्दी से जम जाता है। और क्योंकि बर्फ की घनत्व कम होती है, इसलिए एक ही आयतन के बर्फ के टुकड़े समान आयतन के पानी से हल्के होते हैं, इसीलिए बर्फ से गिरी हुई टाइटैनिक अपने आप तैरकर ऊपर आ जाएगी। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि 3350 मीटर की गहराई में अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में उच्च दबाव के कारण तरल नाइट्रोजन जम नहीं पाएगा। दूसरी योजना चुंबक खींचने की विधि है। यह योजना अजीब लग सकती है, लेकिन इसे बनाने वाला वास्तव में एक बेवकूफ था। उन्होंने एक बड़ा जहाज तैयार किया और 2 विशेष चुंबक बनाए जो समुद्र की गहराई में 3350 मीटर पर स्थित टाइटैनिक के जहाज के शरीर से चिपक जाए। माना जा रहा था कि विशाल चुंबकीय शक्ति के सहारे 2 बड़े चुंबक टाइटैनिक को ऊपर ला सकते हैं, लेकिन वास्तव में डूबे हुए वर्षों बाद जहाज का शरीर पहले से ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था और चुंबकीय शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पानी के नीचे के उच्च दबाव के कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए बचाव का जहाज टाइटैनिक को खींचने से पहले ही पलट सकता है। तीसरी योजना है संपीड़ित तैराकी विधि। यह वास्तव में पहली योजना से थोड़ा मिलता जुलता है। संचालन भी बेहद सरल है। केवल हजारों संपीड़ित हवा बैग को टाइटैनिक जहाज के विभिन्न स्थानों पर रखना होता है और हवा के विस्तार के साथ साथ उठान प्राप्त होता है। लेकिन अक्सर आदर्श बहुत भरा पूरा होता है, वास्तविकता बहुत कंकाल होती है। पानी के नीचे उच्च दबाव में हवा में आसानी से विस्फोट हो सकता है और जैसे ही विस्फोट होता है यह श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देता है। इस समय आपदा की कहानी शुरू हो जाती है। चौथा तरीका है पानी निकालकर बचाव करना। इस योजना का प्रस्ताव रखने वाला निश्चित रूप से एक आदर्शवादी है, क्योंकि टाइटैनिक जहाज कई वर्षों से डूबा हुआ है। उसकी जहाज की संरचना में पहले से ही गंभीर क्षय हो चुका है और कोई भी बाहरी दबाव के प्रयास नाव की संरचना को टूटने का कारण बनेंगे। इसलिए यह योजना समुद्र के पानी को निकालने और फिर एक बड़े मशीन का उपयोग करके बिना किसी प्रयास के टाइटैनिक को निकालने की बात करती है। कहना पड़ेगा इस योजना के डिजाइनर ने सच में अजीब योजना बनाई है। तो अब सवाल ये है, क्या किसी के पास कोई अच्छी योजना है जिससे टाइटैनिक को बिना नुकसान पहुंचाए बचाया जा सके?